Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous class, we have studied about the means why do people you think that constitutional safeguards to protect minority communities are very important, and also we discussed a few paras of Muslims and marginalization, and today we are going to discuss last topic of this chapter means do you agree with the statement that the economic and social marginalization are interdependent? Okay, this is question, and we are going to discuss few paras of this, and last topic of today's means this 32 chapter is this one. Okay, so let's start our topic. Again, the report finds the lack of a significant Muslim middle class. एंड ऑल्सो इन द रिपोर्ट फिर से हमें क्या मिला, रिपोर्ट में कुछ कमी मिली. क्या कमी मिली? सिग्निफिकेंट मुस्लिम मिडिल क्लास particularly in North India, which could provide the community with substantial leadership. This is yet another reason. ये भी एक दूसरा रीजन हुआ. Added to this, the fact that most Muslim organizations appear to focus on religious education and the preservation and promotion of Muslim identity, doing little else for community empowerment. फिर से इसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वह क्या करते हुए दिखाई दिए? फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन. ज़्यादातर वे लोग अपने रिलीजियस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस देते हुए दिखाई दिए. ओके, एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन ऑफ मुस्लिम जो आइडेंटिटी थी, एंड डूइंग लिटिल एल्स फॉर ओनली कम्युनिटी एम्पावरमेंट. बहुत कम अपने पावरमेंट के लिए काम करते हुए दिखाई दिए. Keeping all these factors in view, the Indian Constitution has provided many safeguards to the Muslim community. इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम सोसाइटीज़ को भी कुछ जो भी सेफगार्ड उनको प्रोवाइड करवाया है, लाइक दोज ऑफ अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए किया गया है. कौन से हैं वो लोग? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और आदिवासीज. ठीक. थ्रू कम्युनिटीज थ्रू द फंडामेंटल राइट्स. अगेन मोस्ट मुस्लिम कास्ट ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन एंजॉयड बाय. और भी मुस्लिम कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट को दिया गया, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया, अदर बैकवर्ड ओबीसी को दिया गया. ओके. And do you agree with the statement that economic and social marginalization are interdependent? क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर interdependent हैं? There is no denying the fact that economic and social marginalization are interdependent. ये क्या है? दोनों interdependent हैं. कैसे? स्पेशली इन द केस ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मुस्लिम कम्युनिटी. स्पेशली हम किसका एग्जांपल लेते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मुस्लिम कम्युनिटी. द डिफरेंट रिपोर्ट्स अबाउट द मार्जिनलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू दिस फैक्टर. कई सारे रिपोर्ट इस मार्जिनलाइजेशन पर अपना रिपोर्ट देते हैं. इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल इंडेक्स, Muslims are considerably worse than most of the other communities in India because of their poor economic condition. और सारा रिपोर्ट एक साथ देखने के बाद यह माना गया कि सबसे वर्स, बहुत ही बुरी कंडीशन किसकी है? मुस्लिम कम्युनिटी है. क्यों? उनके पास एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी पुअर है. ठीक. In terms of occupation, income, land, education and access to various services, Muslims fare
considerably worse than the most of the other communities. हम उन्हें मुस्लिम को हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में बैकवर्ड देखते हैं। ना ही उनके पास सही लैंड है, ना ही उनके पास ऑक्यूपेशन है, ना ही कोई इनकम है, ना ही कोई उनके पास एडुकेशन है। बहुत सारी कमियां उनके पास हैं। A large proportion of the Muslims are artisans and daily wage earners. कुछ तो artisans हैं और कुछ daily wages means रोज रोज काम करते हैं, means रोज काम करते हैं और रोज पैसा कमाते हैं। ठीक। In urban areas, a higher proportion of Muslims work in informal sections of economy and are self-employed and enjoy lower living standard than Hindus as a whole. और कुछ एरियाज में इनकी बहुत बुरी कंडीशन, जो कि बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं। इन विलेजेस इन मच ऑफ इंडिया मुस्लिम लैंडलेसनेस इज वाइड स्प्रेड। आपने गांव में देखा होगा कि अक्सर के मुस्लिम्स के पास लैंड नहीं होता, वो लैंडलेस होते हैं। बिकॉज ऑफ in both rural and urban areas, their levels of asset are low and have few infrastructural facilities. बहुत कम उनके पास सुविधाएं हैं। Because of lack of education. ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास एडुकेशन नहीं है। Muslims often find it difficult to get both public as well as private sector jobs. और मुस्लिम्स के पास एडुकेशन नहीं है और नहीं कोई और स्किल्स है, इसीलिए उन्हें प्राइवेट जॉब भी मिलनी मुश्किल है, इवन गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी मुश्किल है। किसी भी प्रकार के जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस दे फेल टू अटेन ए हायर स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी। चूँकि उनके पास इकोनॉमिक की कमी है, पैसे रुपए की कमी है, एडुकेशन की कमी है, हर एक तरफ से वो बैकवर्ड हैं, इसीलिए उन्हें समाज में भी बहुत खास जगह नहीं मिल पाई है। खास यूँ कह लीजिए बिल्कुल ही इनके लिए जगह नहीं है। अनडाउटेडली इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन क्या है, ये आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक। सो टुडे वी हैव completed chapter 32 also in civics. From tomorrow we will start our geography portion, means chapter 18. In second term chapter 18 and 20 will come. Okay, so get ready. And after this I will give you PDF in the form of PDF question answer of both chapter 31 and also 32, and also I will send all the exercises from chapter 31 and 32. And now it's your duty to do all the works in proper way, neat and clean, writing with from starting top to bottom with neat and clean. Start writing by quoting quotation, writing with quotation, formation, and after that chapter's name, and after question answer like this, and underline, draw line after each and every question answer. Okay, your copy must be neat and clean. Okay beta, so from tomorrow we are going to start our geography portion. We have to study only 2 chapters for a second semester. Okay beta, so after this I will take a worksheet also of civics 31 and 32. Okay beta, thank you.